हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। हम डिस्कस करेंगे ईडीएम एंड फ्रेजेस जो कि स्टार्ट होंगे लेट वर्ड एल से। बट बिफोर वी स्टार्ट यू हैव टू डू वन थिंग इज दैट यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। लॉस्ट इन क्लाउड्स, टू बी कंफ्यूज्ड, आर आ सिचुएशन ऑफ परप्लेक्स, उसके लिए यूज़ करते हैं मीडियम लॉस्ट इन क्लाउड्स। जैसे माई सिस्टर ऑलवेज लॉस्ट इन क्लाउड व्हेनेवर शी हैज़ टू सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम। लूज ग्राउंड, इट्स मीन टू फेल टू कीप द पोजीशन, मतलब अपने अस्तित्व को बरकरार रखने में जब असक्षम हो जाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। कोई असक्षम हो जाता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं लूज ग्राउंड। जैसे जीत वॉज प्रिपेयर टू गेट द फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम में फाइनल एग्जामिनेशन बट ही लूज द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द 5 फीवर। लाफ इन वन स्लीप, इसका अर्थ होता है छुप के हंसना। टू लाफ सीक्रेटली, मतलब जब आप छुप के हंसते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं इडियम लाफ इन वन स्लीप। जैसे द स्टूडेंट लाफ्ड इन देयर स्लीप एट द टीचर्स इग्नोरेंस ऑफ द सब्जेक्ट। ये अक्सर क्लास में होता है जब टीचर सिंसियरली किसी सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं रहा होता है तो बच्चा अक्सर आपस में दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं। तो उसके लिए एक इडियम है लाफ इन वन स्लीप। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, या इसके लिए एक दूसरा इडियम भी है टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसका टू लीव नो स्टोन अनटर्न और टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इसका मीनिंग सेम है। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, किसी काम को करने के लिए जब आप एफर्ट्स करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न। जैसे टू सिक्योर HR पोस्ट ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। लीव इन डार्क, टू डू समथिंग डिलिबरेटली, मतलब कोई चीज़ जान के करना। टू टेक रिस्क डिलिबरेटली, कोई रिस्क लेना जानबूझ के। जैसे देयर इज़ नो डिफरेंस इन अ लॉ इफ़ यू आर टेकिंग लिप इन अ डार्क। ये लॉ में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई काम आप वॉलंटरली कर रहे हैं जिसके रिस्क से आप अवेयर है तो उसमें आपके लिए कोई डिफेंस नहीं अप्लीकेबल होता है। लुक शार्प, टू मेक हेस्ट, या कह सकते हैं किसी चीज़ को जल्दी जल्दी देखना, उसके लिए यूज़ करते हैं लुक शार्प। जैसे लुक शार्प द बस मूविंग, जब जल्दी से देखो बस मूव कर रही है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इट्स मीन टू रिवील समथिंग, किसी चीज़ का खुलासा करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। जैसे रोहन फाइनली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड एक्सेप्टेड दैट ही हैड स्टोलन द मनी। He had stolen the money. Live in a fool's paradise, it's mean false hope, या आप अगर एक झूठा उम्मीद लगा के किसी चीज़ के लिए लगाते तो उसके लिए यूज़ करते हैं लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। जैसे माई सिस्टर is living in a fool's paradise if she thinks that she can score a good marks in exam within the 2-day preparations. Lions share
इट्स मीन बिगर पार्ट या लार्जर पार्ट, उसके लिए यूज़ करते हैं लॉयन शेयर। जैसे 75% ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय द संदीप इन द फर्म एंड दैट इज़ अ लॉयन शेयर। लोब एंड फिशेस, लोब्स एंड फिशेस मटेरियल बेनिफिट्स, मतलब उसके फ़ायदे, जो उससे किसी कोई चीज़ है जिससे फ़ायदा जो मिलता है, अगर वो कोई पर्सन है उस चीज़ के फ़ायदे से कंसर्न है तो उसके लिए यूज़ करते हैं लोब्स एंड फिशेस। जैसे मोस्ट ऑफ मिनिस्टर आर कंसर्न विद द लोब्स एंड फिशेस ऑफ द ऑफिस देन द सर्विस ऑफ द मैन। लाइव वायर मीन्स नेक्ड या नेक्ड वायर, उसके लिए इट्स मीन एनर्जेटिक या कह सकते हैं इंथियास्टिक, उसके लिए यूज़ करते हैं लाइव वायर। ऑल्दो इट वॉज हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस बट इट वॉज अ लाइव वायर परफॉर्मेंस, मतलब काफ़ी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस था उसका, हालांकि यद्यपि उसका जो ये पहला परफॉर्मेंस था। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इट्स मीन टू क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, जब आपको कोई गिफ्ट देता है बट उस गिफ्ट से आप अगर कह सकते हैं संतुष्ट नहीं होते तो आप उसके बारे में नेगेटिवली बोलना शुरू करते हैं, तो उसके रेफरेंस में ये इडियम है, लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। जैसे वन शुड नॉट लुक अ हॉर्स इन द माउथ बिकॉज इट इज़ गिवन आउट ऑफ लव एंड रिगार्ड। लूज वंस हेड, मतलब अपना धैर्य खो देना। टू लूज सेल्फ कंट्रोल, और कह सकते हैं टू बिकम पैनिक, उसके लिए यूज़ करते हैं इडियम लूज वंस हेड। ही लॉस्ट हिज हेड एंड डिसेंड ऑन द ग्राउंड, उसने अपना धैर्य खो दिया और ज़मीन पे गिर पड़ा। लॉन्ग एंड शॉर्ट, इट्स मीन ब्रीफ, संक्षिप्त शब्दों में, मतलब थोड़े शब्दों में अगर कोई चीज़ कहना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्पीच was that examination would be held on the time. Latin and Greek incomprehensible, it's mean incomprehensible, ऐसी चीज़ जो आपके समझ के पढ़े हो तो उसको बोलते हैं, उसके लिए इडियम यूज़ करते हैं लैटिन ग्रीक। जैसे स्पेस साइंस इज लैटिन एंड ग्रीक फॉर मी, हो सकता है आपके लिए मैथ लैटिन एंड ग्रीक हो। ऐसी कोई चीज़ जिससे आप आसानी से नहीं समझ पाते हैं या आपके समझ से परे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम इडियम लैटिन एंड ग्रीक। लास्ट नेल इन द कॉफिन, मतलब काजिंग रूल, मतलब कोई चीज़ बर्बाद हो जाना या किसी चीज़ की वजह से बर्बाद हो जाना, उसके लिए यूज़ करते हैं लास्ट इन द कॉफिन, लास्ट नेल इन द कॉफिन। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार प्रूव टू बी लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। लीड अप द गार्डन पार्क, इट्स मीन टू चीट या कोई काम सीक्रेटली करना, उसके लिए यूज़ करते हैं लीड अप द गार्डन पार्क। जैसे दीपक वॉज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर बिकॉज ही वॉज कॉट वाइल लीडिंग अप द गार्डन पार्क, मतलब वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर से उसे एक्सपेल आउट कर दिया गया। लीप एंड बाउंड, मतलब रैपिडली, मतलब काफ़ी मतलब किसी चीज़ में अगर कोई जो सूटअप कर रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं लीप एंड बाउंड। जैसे इन कंपेरिजन टू इंडिया, चाइना हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लीप एंड बाउंड इन एवरी फील्ड। लास्ट स्ट्रॉ, इट्स मीन फाइनल ट्रायल ऑफ द पेशेंस, या कह सकते हैं किसी की जो इंडोरेंस पावर है उसके बियॉन्ड जाना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं लास्ट स्ट्रॉ, बियॉन्ड द लिमिट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, इट्स मीन टू डिले द मैटर, किसी चीज़ को डिले करना, उसके लिए यूज़ करते हैं लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, या किसी मैटर पे कुछ ना करना या इनएक्टिव हो जाना, उसके लिए यूज़ करते हैं लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। जैसे वी आर बाउंड टू सफ़र इफ वी लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट बाय पोस्टपोनिंग मैटर। एंड नाउ इट्स टाइम टू